तो आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 28 कि एक 10 ग्राम सैंपल है कंटेन CH4 एंड C2H4। हमारे पास 10 ग्राम सैंपल है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, CH4 एंड C2H4। इसको हम बर्न कर रहे हैं इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई में हम क्या कर रहे हैं, इसको रिएक्ट करा रहे हैं। तो रिएक्ट करने के बाद जो CO2 बन रहा है वो 29 ग्राम है और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2 वर फॉर्म, कितने ग्राम वाटर यहाँ पे फॉर्म होगा, ये हमें कैलकुलेट करके निकालना है। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले तो हम CH4 एंड C2H4 के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लिख लें। तो CH4 को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो CO2 एंड वाटर बनता है, क्योंकि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो कोरोस्पोंडिंग ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। ऐसे C2H4 को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CO2 एंड H2 बनेगा। अब ये हमने रिएक्शंस लिख ली। सेकंड स्टेप आती है कि हम इसको क्या करें, बैलेंस करें। फर्स्ट स्टेप क्या है, रिएक्शन लिखना, सेकंड स्टेप क्या है, उसको बैलेंस करना। तो जब हमने बैलेंस किया तो यहाँ पे 2O2 प्लस 2H2 और यहाँ पे 3O2 आ गया और इधर 2H2 आ गया। तो ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन आ गई। अब क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है वो डाटा है कि टोटल हमारे पास कितना ग्राम है, 10 ग्राम। अब 10 ग्राम में से मान लेते हैं कि CH4 जो रिएक्ट कर रहा है वो कितने ग्राम रिएक्ट कर रहा है, 1 ग्राम। हमने मान लिया कि 10 ग्राम में से 1 ग्राम CH4 का रिएक्ट गया। अब बचा कितना, 10 माइनस 1 ग्राम। तो 10 माइनस 1 ग्राम किसका होगा, C2H4 का होगा, जो कि यहाँ रिएक्ट कर रहा है, राइट। यानी क्या किया, 10 में से 1 ग्राम तो हमने अज्यूम कर लिया कि CH4 में रिएक्ट कर रहा है और बचा हुआ जो है वो किस में रिएक्ट कर रहा है, C2H4 में रिएक्ट कर रहा है। अब ये तो हमारे पास मास आ गया। हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं बाय डिफॉल्ट हम मोल में करते हैं, तो हम मोल निकालते हैं। तो CH4 का जब मॉलिक्यूलर मास निकाला तो 16 निकल के आया, यानी CH4 के मोल हो गए A/16, ठीक है। इसी तरह से C2H4 की बात करी तो इसका जो मोल आया वो आया 10 माइनस A, तो इसके गिवन मास था और इसका मॉलिक्यूलर मास आया 28। तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग मोल हमारे पास आ चुके। अब हमें क्या करना है, अब हमें CO2 के मोल निकालने। तो हम स्टोइकोमेट्रिक एनालिसिस लगाते हैं। स्टोइकोमेट्रिक एनालिसिस बोलता है कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल फॉर्म हो रहा है, कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो 1 होता है। उसी तरह से A/16 से इसका कितना मोल फॉर्म होगा, A/16 ही मोल फॉर्म होगा। 1 से जब 1 फॉर्म हो रहा है तो A/16 से A/16 ही फॉर्म होगा। उसी तरह से इसमें स्टोइकोमेट्रिक एनालिसिस लगाते हैं। इसके 1 से इसका कितना मोल फॉर्म हो रहा है, 2। तो 10 माइनस A/28 से इसका जो मोल फॉर्म होगा वो होगा 2 इंटू 10 माइनस A/28। ये हमारे पास दोनों रिएक्शन में CO2 के मोल आ गए। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो CO2 हमारे पास बनता है उसका टोटल मास कितना है, 29 ग्राम है। तो हम क्या करें, ये जो दोनों मोल हमने निकाले इससे किसी भी तरह से क्या कर लें, CO2 का मास निकाल ले। अब मास निकालने के लिए मोल हमारे पास है, हम किससे मल्टीप्लाई करें, इसे मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करें। तो मोल को जब आप उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, गिवन मास मिलता है। CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44। कार्बन का कितना होता है, 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 और कितनी ऑक्सीजन है, 2। तो ये हमने सोल्व किया, कितना आया, 44। यानी इन दोनों के मोल को ऐड करके जब हम इसके मॉलिक्यूलर मास से क्या कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें 44 से, तो हमें क्या मिलेगा, CO2 का मास मिलेगा। या हम दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, हमें ये तो पता ही है कि टोटल कितना ग्राम CO2 बन रहा है, 29 ग्राम CO2 बन रहा है। तो 29 ग्राम को अगर मैं मोलर मास से डिवाइड करूं तो मेरे को मोल मिलेंगे। तो देखो ये 29 जो CO2 का मास बना अपॉन 44, ये CO2 के हमारे पास क्या आ गए, टोटल मोल आ गए, जो कि ऑब्टेन हो रहे हैं। ये क्वेश्चन ने दिया। हमने जब कैलकुलेट करके निकाला तो हमारे पास जो मोल आया वो यहाँ से आया A/16 और यहाँ से आया 2 10 माइनस A/28। तो इन दोनों के मोल का एडिशन भी जो क्वेश्चन ने डाटा दिया है उसके मोल के इक्वल आना चाहिए। तो हमने क्या किया, इन दोनों के मोल को ऐड किया और 29/44 के इक्वेट कर दिया। अब ये एक इक्वेशन है और हमारे पास सिर्फ एक ही अननोन है, इसमें कैपिटल स्मॉल है। तो हमने इसको सोल्व किया, सोल्व करके एक ही वैल्यू निकाली। एक ही वैल्यू आती है यहाँ पे 6.18, यानी जो मास ऑफ यहाँ पर सैंपल का रिएक्ट हुआ है CH4 के फॉर्म में, उसकी वैल्यू क्या है, 6.18। अब तो हमारे पास एक ही वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें क्या करना है, कितने ग्राम वाटर फॉर्म हो रहे हैं वो निकालना है। तो पहले हम ये तो निकालेंगे मोल्स कितने वाटर के, राइट।
तो यहां से जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1 से कितने मोल बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। तो A/16 से यहाँ भी वाटर के कितने मोल बनेंगे, A/16 इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि 1 से 2 बन रहा था, तो A/16 से 2 टाइम्स A/16 बनेगा। ये तो हमने इस केस में क्या किया, मोल निकाल लिए। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, हम सेकंड रिएक्शन में क्योंकि कितना वाटर फॉर्म हो रहा है वो निकालते हैं। तो देखो अगेन 1 से कितने मोल बन रहे हैं वाटर का, 2, तो 10 माइनस A/28 से कितना बनेगा, 2 टाइम्स 10 माइनस A/16। ये जो मोल है ये मोल है वाटर के कौन से रिएक्शन में, सेकेंड रिएक्शन में। होप यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। तो ये वाटर के मोल्स हैं। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है कि किसी भी तरह हम क्या करें, दोनों मोल्स को ऐड कर दें और इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कर दें, या यहीं से हम एक ही वैल्यू रखते हैं। तो देखो फर्स्ट मोल ऑफ वाटर हमारे पास आएगा 2A/16 प्लस दिस, एक ही वैल्यू हमने रख दी 6.18, तो 2 इंटू 6.18/16 प्लस 2 टाइम्स 10 माइनस 6.18/28। सोल्व करा तो इसकी वैल्यू आती है 1.04, यानी इतने मोल वाटर के फॉर्म हो रहे हैं। दोबारा देख लेना, 2A/16 मोल यहाँ पर फॉर्म हुए, 2 टाइम्स 10 माइनस A/16 मोल यहाँ पर फॉर्म हुए, दोनों को ऐड कर दिया और एक ही वैल्यू रख दी, तो टोटल मोल्स ऑफ वाटर है। सोल्व करने पर ये कितना आया, 1.04। अब ये 1.04 क्या है, वाटर के मोल है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या है, मास ग्राम पूछा है। तो मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर मैं मोलर मास से मोल को मल्टीप्लाई कर दूं तो गिवन मास बनेगा। तो मैंने वही किया, ये मेरे पास मोल है, उसको मैंने वाटर के मोलिकुलर मास जो कि 18 होता है, से मल्टीप्लाई किया और सोल्व किया, तो कितना आता है 18.81 ग्राम। यानी इतना मास ऑफ वाटर इस 10 ग्राम सैंपल को जब हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो फॉर्म हो रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 28। ये उसका आंसर हुआ कितना, 18.81 ग्राम। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि 50 ग्राम ऑफ ZnS is partially oxidized by air and resultant mixture weigh 44 gram. Calculate the ratio of ZnS to ZnO in final mixture by mass. यानी एक 50 ग्राम सैंपल है ZnS का, जिसको हम एयर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ZnO में कन्वर्ट होगा, प्लस कुछ गैस रिलीज होगी SO2, और जो फाइनल रेसिड्यू बचेगा वो कितना ग्राम है, उसका वेट 44 ग्राम। तो ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं ZnS का मास जो हमें दिया है वो कितना दिया है, 50 ग्राम। हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। Zn का जो एटॉमिक मास होता है 65.38 और सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, तो दोनों को ऐड किया तो मॉलिक्यूलर मास निकल गया 97.3। तो सबसे फर्स्ट काम हम क्या कर ले, मोल कैलकुलेट कर ले। तो मोल इक्वल टू आया 50/97.38। ये किसके मोल आ गए, ZnS के मोल, जो कि हमारे पास इनिशियली प्रेजेंट है। अब ZnS को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो ZnO बनेगा, साथ में SO2 गैस रिलीज होगी। सबसे फर्स्ट काम हमने रिएक्शन लिख ली। सेकंड काम इस क्या होता है, जो कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ क्लास में, कि इसको बैलेंस करो। तो जब बैलेंस किया तो जो ऑक्सीजन के यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा आपने वो 3/2। तो ये कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है हमारे पास। अब तो हमें क्या करना है, बस स्टोइकियोमेट्रिक एनालिसिस लगाना है। तो T = 0 टाइम, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारे पास क्वेश्चन है, ZnS सैंपल दिया जिसके मोल दिए 50/97.38 और इनिशियली कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो ZnO के जो मोल फॉर्म होंगे वो मान लेते हैं कितना है, 0। ठीक है, T = T टाइम, जब कुछ रिएक्शन हो गई आफ्टर सम टाइम, जिस टाइम पे हमें ये डाटा दिया है, मान लेते हैं कि ZnS के कितने मोल रिएक्ट करते हैं, x मोल रिएक्ट कर चुके। तो स्टोइकियोमेट्रिक एनालिसिस से इसके 1 मोल से कितना, इसका कितना मोल फॉर्म होता है, 1 मोल, तो इसके x मोल से इसका कितना मोल फॉर्म होगा, x मोल, यूनिटरी मेथड हो गया। तो ZnO के जो मोल फॉर्म हुए वो भी हमारे पास निकल के आ गया कितना, x। ये x मोल T = T टाइम पे ZnO के फॉर्म हुए हैं। अब बात आती है कि ये हमारे पास डाटा में जो हमने कैलकुलेट किया वो निकल गया है। अब क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसका वेट है 44 ग्राम। अब रिजल्टेंट मिक्सचर में क्या होगा रेसिड्यू में, तो देखो ZnS हमारे पास प्रेजेंट होगा, ठीक है, ZnO हमारे पास प्रेजेंट होगा। अच्छा, SO2 गैस बनेगी, लेकिन ये गैस है तो ये क्या हो जाएगी, स्केप आउट हो जाएगी। इसी तरह से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगी, स्केप आउट। अगर यहाँ पर तो हमने जितना ऑक्सीजन था वो पूरा रिएक्ट करा दिया, अगर कुछ ऑक्सीजन बचती तो वो भी स्केप आउट हो जाती है या रिएक्ट कर जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो खत्म हो चुकी है और जो SO2 है वो पूरी की पूरी क्या हो चुकी है, स्केप आउट हो चुकी है।
तो ये हमारे पास मिक्सचर में फाइनली क्या बचा है, ZnO एंड ZnS बचा है। अब सिंपल सा मास बैलेंस लगाते हैं। मास कैसे, इसके मोल हमें पता है, ये T इक्वल टू टी टाइम पे इसके मोल है, ये T इक्वल टू टी टाइम पे इसके मोल है। इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें गिवन मास मिलेगा ग्राम में। तो इसका तो ऑलरेडी हमें पता है मॉलिक्यूलर मास 97.38 है, तो देखो इस मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, ये इसका मास आ गया इन ग्राम। सिमिलरली इसका मॉलिक्यूलर मास जब हमने कैलकुलेट किया तो ZnN का जो होता है वो होता है 65.38 और जो ऑक्सीजन है उसका होता है कितना 16। सोल्व किया तो 0.38 81.38 निकल के आता है, यानी ZnO का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आया 81.38। तो इसके मोल को हमने किससे मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, इसके मॉलिक्यूलर मास 81.38। तो ये टोटल मास हमारे पास सैंपल का है ZnS प्लस ZnO मिला के, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 44। तो हमने इसको किसके इक्वेट कर दिया 44 की इक्वेट कर दिया। ZnS का मास प्लस ZnO का मास क्वेश्चन में किसके इक्वल दिया 44। अब एक इक्वेशन एक अननोन क्या है यहाँ पे x, तो सोल्व करके हमने x की वैल्यू निकाली, सोल्व किया तो कितना है 0.375। ये 0.375 यहाँ पर x मतलब जो मोल ऑफ ZnS यहाँ पे रिएक्ट किया है या जो मोल ऑफ ZnO यहाँ पे फॉर्म है उसकी वैल्यू आ चुकी है। हमें जो रेशियो निकालना है, मास निकालना है, तो हम क्या करें, हम पहले मास की बात करते हैं। तो मास ऑफ ZnO सबसे सिंपल है, हमारे पास x की वैल्यू कितनी 0.375, अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर मास से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मास आएगा, तो 0.375 इनटू इसका मॉलिक्यूलर मास हमें देता है 30.51। ये जो मास है ये किसका है ZnO का। अब बताते हैं ZnS का मास कैसे निकालें। दो तरीके हैं कि x की वैल्यू यहां रखो सोल्व करो। दूसरा तरीका सिंपल सा, हमें पता है कि दोनों के मास का एडिशन ZnS प्लस ZnO दोनों के मास का एडिशन किसके इक्वल है 44। तो हम अगर 44 में से ZnO के मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ZnS का मास मिलेगा। तो मैंने वही किया, 44 में से मैंने ZnO का मास सब्ट्रैक्ट किया जो कि 30.51 हमने जस्ट कैलकुलेट किया, और जो मिला वो किसका मास था ZnS का मास। तो बस दोनों का मास आ गया। जो भी रेशियो पूछा है इधर ZnS टू ZnO या ZnO टू ZnS, वो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम ZnO टू ZnS लिखेंगे तो होगा 30.51 अपॉन 13.4, और अगर इसको रिवर्स करना है ZnS टू अपॉन ZnO तो इसका रिवर्स हमारा